हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो यहां पर हमने टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं? बॉन्डिंग इन कार्बन, कोवलेंट बॉन्ड, वर्सेटाइल नेचर, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, चेन ब्रांच और रिंग स्ट्रक्चर, होमोलोगस सीरीज, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड और इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड को स्पेसिफिकली पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो क्या है? सोप एंड डिटर्जेंट। सो सबसे पहले बात करते हैं कि कार्बन है क्या। कार्बन एक नॉन मेटल है जो जिसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। अगर हम बात करें एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, देखो एलोट्रॉप का मतलब क्या होता है कि एलोट्रॉप एक कंडीशन है जिसके अंदर हमारे पास एक एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स हो सकती हैं। तो अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स होना क्या कहलाता है? एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ठीक है, अब बच्चों आप लोगों ने डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में जरूर सुना होगा। मैं यहां पे आप लोगों को कुछ और स्पेसिफिकली नाम भी बताऊंगा। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं किसकी? डायमंड की। डायमंड जो होता है हमारा वो कैसा बॉन्डेड होता है? डायमंड का एक कार्बन वो अपने 4 बॉन्ड बनाता है हर एक कार्बन के साथ। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या फॉर्म करता है? रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। याद रखिए ये क्या बना रहा है? रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। और उसी वजह से ये हमारे अर्थ पे प्रेजेंट सबसे ज्यादा क्या है? हार्डेस्ट मटेरियल। दूसरा भाई ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, लेकिन क्या होता है? ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। एक ये लाइन जरा ध्यान से सुनना बच्चों। डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। और उसी से हमें क्या मिलेगा? उससे हमें मिलेगा एक आर्टिफिशियल डायमंड। ठीक है, अब ये जो हमारा आर्टिफिशियल डायमंड होता है ये पता है बिल्कुल रिजेंबल करेगा किसकी तरह? आप डिस्टिंग नहीं कर सकते कि आर्टिफिशियल कौन है और रियल कौन है। ठीक है, लेकिन हाँ इनडिस्ट्रिक्टेबल नहीं होगा किसकी तरह? रियल डायमंड की तरह। मतलब ऐसा नहीं है कि उसे रियल डायमंड को आप नहीं तोड़ सकते, आर्टिफिशियल इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। सेकंड क्या होता है हमारे पास? ग्रेफाइट। बच्चों ग्रेफाइट आप लोगों ने देखा है कभी? पेंसिल नहीं यूज करते क्या बच्चों? पेंसिल के अंदर क्या होता है? ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखो कैसा है। हम एक रिंग देखेंगे, ये एक रिंग क्या बन रही है? हेक्सागोनल। और इस हेक्सागोनल में क्या होता है? कार्बन टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3। लेकिन उनमें से एक क्या होता है? डबल बॉन्ड। और वही डबल बॉन्ड होने की वजह से इसके पास एक कंडीशन आ जाती है एक फ्री इलेक्ट्रॉन होने की। ठीक है, थोड़ा सा ही से क्या मिलेगा? पुश मिलेगा और ये इजीली इसके एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री। अब जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करता है? कंडक्ट दी इलेक्ट्रिसिटी। तो दैट्स अ रीजन कि ग्रेफाइट क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर पाता है। ग्रेफाइट का सरफेस कैसा होता है? स्मूथ और स्लिपरी होता है और शाइनी होता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्लोरीन। आप लोगों को पता ही नहीं होगा आपकी फ्लोरीन्स का यूज भी बहुत जगह होता है। आप लोगों को पता है फ्लोरीन का बायोलॉजी ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा यूज है। फ्लोरीन्स बेसिकली है क्या? C60 जो एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है।
अब भाई ये क्योंकि एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, तो सिंस ये कैसा स्ट्रक्चर है, जियोडेसिक डोम डिजाइन बाय यूएस आर्किटेक्ट जिसका नाम क्या था, बकमिस्टर फुलर, इसी वजह से इसको नाम क्या दे दिया गया, बकमिस्टर फ्लोरीन। ठीक है, अब कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पार्ट जो आपका एनसीईआरटी से बिलोंग नहीं करेगा। आप लोग बता सकते हो डायमंड जैसा हार्ड मटेरियल और बहुत ज्यादा पतला, डायमंड जैसा हार्ड मटेरियल और बहुत ज्यादा पतला, ग्राफीन। आप लोगों ने सुने ग्लव्स जो कटते नहीं है, जितना मर्जी काटने की कोशिश कर ले, वो ग्राफीन से ही बने होते हैं बच्चों। सिर्फ और सिर्फ पता है, एक सिंगल लेयर कार्बन की, सिंगल लेयर क्या कर रही है, एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना रही है, जिसके से ग्लव्स क्या होंगे, पतले, हल्के, और इन्हें काटना या तोड़ना आसान होगा नहीं। एक और भी है, कार्बन फाइबर। ये तो सबने सुना होगा। कार्बन फाइबर क्या होते हैं, दे आर लॉन्ग नैरो स्ट्रैंड ऑफ कार्बन। ठीक है, ये कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा लाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्टिफ होते हैं। और जब हम इसे क्या करेंगे, इंटरवोवन करेंगे, ये कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्लास्टिक रेजिन। अ कंपोस्ट मटेरियल कैन बी मेड, और ये क्या होता है, यूज एज अ रनिंग ब्लेड, बाइसिकल, एरोप्लेन और विंड टरबाइन। तो आप लोग देख सकते हो कितनी सारी जगह ये यूज हो रहे हैं। आप लोग को पता है हमारी पूरी की पूरी बॉडी भी किससे बनी है, कार्बन से। कार्बन इन द बॉडी इज अ बॉन्डेड विथ अदर एलिमेंट सच एज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन टू मेक अदर कंपाउंड। अब हम बात करेंगे किसी कोवलेंट बॉन्ड की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोवलेंट बॉन्ड? दिस आर द केमिकल बॉन्ड जो फॉर्म होते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप लोग देख सकते हो ये दो एलिमेंट है, ए और बी। ए कह रहा है मेरे को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि मैं अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर सकूं, बी कह रहा है मेरे को भी चाहिए। ए वाला कहता है बी को मेरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, बी वाला कहता है तू मेरे को दे दे, मैं क्यों दे तेरे को अपना इलेक्ट्रॉन। दोनों कहते हैं चल भाई हम पार्टनरशिप कर लेते हैं। पार्टनरशिप मतलब कहते हैं देख हम दोनों रखते हैं, दोनों का फायदा उठाएंगे। दोनों ने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन मिला लिए। अब इसके भी 8, इसके भी 8, दोनों सर्कल काउंट कर लो। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या कहलाता है, कोवलेंट बॉन्ड। और इस तरह के जो कंपाउंड होंगे वो कंपाउंड क्या कहलाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड। तो इस तरह से फॉर्मेशन होती है किसकी, कोवलेंट कंपाउंड की। अब कोवलेंट बॉन्ड बनाते क्यों है भाई, जरूरत क्या है? देखो भाई हर एक एलिमेंट को क्या करना है, अपना आउटर मोस्ट शेल फिल करना है। हर कोई चाहता है कि भाई अपना आउटर मोस्ट शेल को क्या करके रखे, फिल करके रखे। ठीक है, अब हम बात करें कार्बन की। कार्बन कहते हैं भाई मैं कैसे करूं, मुझे 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं या 4 इलेक्ट्रॉन आसान है उसके लिए, तो क्या करे कार्बन। सुनो क्यों, पहली लाइन ध्यान से सुनना। ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन तो बना सकता है, बट दिक्कत परेशानी क्या आएगी, अंदर 6 प्रोटॉन, बाहर 10 इलेक्ट्रॉन। क्या वो 6 प्रोटॉन उन 10 इलेक्ट्रॉन को खींच पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब भाई जब उन्हें खींच नहीं पाएंगे तो क्या होगा, क्या कंपाउंड स्टेबली, सॉरी कंपाउंड कह रहा हूं, क्या वो एलिमेंट स्टेबली रिटेन रहेगा? तो इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं किए जा सकते। दूसरा बोल रहे हैं एनायन भी बना सकता है, नहीं, वहां पे भी कंडीशन,
4 इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है? बिल्कुल भी नहीं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ज़्यादा क्या है, मुश्किल काम है। जिस वजह से क्या होगा, ना तो ये कैटायन बना सकता है और ना ही एनायन। तो कार्बन ने इसका सॉल्यूशन निकाला। कार्बन ने क्या करा, छोड़ो मैं दोनों में से कुछ नहीं कर रहा, मैं शेयरिंग करूंगा। और शेयरिंग करके कार्बन ने क्या बनाया, कोवेलेंट बॉन्ड। सिर्फ फिर हमने देखा कि अकेला कार्बन नहीं है, जो भी एटम गेन और लूज नहीं कर पाते वो क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाते हैं। अब हम करेंगे कुछ एग्जाम्पल, लाइक H2। अब हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 1। दूसरा हाइड्रोजन, इसके भी 1। हाइड्रोजन कहता है भाई मैं तो तेरे साथ, मैं अपना इलेक्ट्रॉन क्यों दूं, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। दूसरा कहता है मैं भी क्यों दूं, रीजन वही, क्या करेंगे दोनों, आपको क्या करना है, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले से इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, सर्कल बनाना है, फिर यही वाला सेम चीज करेगा, सर्कल बनाना है। लीजिए आपका H2 रेडी। दूसरा, यहां पर याद रखिए क्या हो रहा है, एक पॉइंट, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब मेरे पास है O2। पहले ऑक्सीजन की जरा कॉन्फ़िगरेशन कर लें। 2,6 तो मुझे बनाने पड़ेंगे इसके क्या, डॉट स्ट्रक्चर। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसे, 2 और चाहिए ताकि ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। अब अगर इसे सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसे क्या करना पड़ेगा, अगर इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसे क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहां बनाएंगे सेंटर में, याद रखिए। दो इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब भाई आखिर ये दूसरे ऑक्सीजन से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 ही तो लेगा। लीजिए हो गए 8। अगला नाइट्रोजन। मैं आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम देता हूं, आप लोग खुद ट्राई करो। यू हैव 30 सेकंड, जस्ट जल्दी जल्दी करो बच्चों। नाइट्रोजन को करना है आप लोगों ने। हो गया, चलो बच्चों चेक करो। मैंने ये ऐसे क्यों बनाया, देखो 2 कोमा कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3। सेंटर में कितने बनाऊंगा, 3। बाकी 2 जैसे मर्जी बना दो। ये वाला नाइट्रोजन इससे कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, ये वाला नाइट्रोजन इससे कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 3। लीजिए हो गया नाइट्रोजन का भी स्ट्रक्चर कंप्लीट हमारे पास। नेक्स्ट अब हम ट्राई करेंगे
कुछ आप लोग ये ट्राई करोगे और जब हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा कार्बोनेट्स कंपाउंड का, तो उसमें मैं इनके आंसर लिखूंगा, उसमें आप लोग चेक करोगे कि आपने करेक्ट करा है या नहीं। अब हम बनाएंगे H2O का। जब ऐसे स्ट्रक्चर आता है तो यहां पे सिंगल एटम कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को कहां रखा मैंने? बीच में। हाइड्रोजन को कॉर्नर पे। बस आप लोग एक रूल याद रखो, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। तो मेरा ये वाला हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? एक ही लेगा। एक से ज्यादा ले सकता है क्या? एक से ज्यादा नहीं ले सकता। ठीक है, यहां पर इसने क्या करा? कंप्लीट करा। सेम अगला क्या मेरे पास? ये वाला हाइड्रोजन, ये भी यही सेम चीज करेगा। ये भी हो गया। ये जो ऑक्सीजन है हाइड्रोजन से कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? इससे लेगा और इससे लेगा, क्योंकि इन्हीं को तो अपने क्या दिए थे? इलेक्ट्रॉन दिए थे। तो इन दोनों को दिए थे, तो इनके इलेक्ट्रॉन के बाहर, अंदर नहीं, इलेक्ट्रॉन के बाहर आपने ऐसे ब्रैकेट बना दिया। उसके बाद इनको क्या करना है? जितने भी होंगे उन्हें ज्वाइन कर दो। ज्वाइन कर दिया। लेकिन मैंने ऑक्सीजन के अभी तक इलेक्ट्रॉन नहीं बनाए पूरे। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। मैंने कितने बनाए? कितने और पेंडिंग बचे? 4। लीजिए, हो गया पूरा वाटर। CO2 का आप लोग ट्राई करोगे। मैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर बना रहा हूं CO2 के बाद CH4। अब CH4 पे हम क्या करेंगे? एक कार्बन है तो एक, 4 हाइड्रोजन, ऊपर नीचे दाएं बाएं, हमें कुछ इस तरह से ही बनाने हैं। रूल वही, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? एक। तो कार्बन से उसका एक इलेक्ट्रॉन छीने लेंगे, शेयर करने के लिए, ना कि छीनेंगे, सॉरी। हर एक हाइड्रोजन को आपने सबसे पहले कंप्लीट करना है। रूल यही होगा। कंप्लीट कर लिया, उसके बाद क्या बचा? कार्बन। कार्बन इसको दे रहा था, तो इसके इलेक्ट्रॉन के बाहर ब्रैकेट, यहां ब्रैकेट, यहां और यहां। अब बस क्या करना है आपने? चारों को ज्वाइन करना है। हो गया ज्वाइन, बन गया हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर। पता है इसके बाद हमारे पास स्ट्रक्चर तो और भी हैं। हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर और भी हैं, जिसमें से मैंने आपको बोला था CO2 आप लोग करके दिखाओगे। जिस बच्चे ने CO2 अगर कर लिया तो वो आप CO2 को पहले चेक करो। 1 2, पहले मैं ऑक्सीजन को कंप्लीट करूंगा। इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कार्बन से पहले 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसने कार्बन से क्या करे? इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब बचा कार्बन, भाई इस ऑक्सीजन को दे रहा था, इस ऑक्सीजन को दे रहा था। इन दोनों ब्रैकेट को बनाओ और मिक्स कर दो। लीजिए आपका CO2 कंप्लीट। किस किस बच्चों का गलत है ये? नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब पता है हमारे पास स्ट्रक्चर कैसे आएंगे? C2
H6, C3 H8, C2 H4, C2 H2, C2 H5 OH। ऐसे ही हमारे पास और स्ट्रक्चर होंगे जिसके लिए मैं ये स्लाइड अभी खाली छोड़ रहा हूं। इन्हें हम करेंगे अभी नहीं, बाद में। पहले मैं कुछ कंसेप्ट सिखाऊंगा आप लोगों को, फिर हम दोबारा से वापस आएंगे किस पे, डॉट स्ट्रक्चर पे, और वापस दोबारा इन डॉट स्ट्रक्चर्स को करेंगे। अब कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की ना काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फिजिकल स्टेट, जब हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल स्टेट, ये क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड किस तरह के सॉलिड होते हैं बच्चों, ये सॉफ्ट सॉलिड, ये हार्ड सॉलिड नहीं होंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेटिवली आयनिक कंपाउंड से बहुत ज़्यादा लो होगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पुअर कंडक्टर। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है, क्यों, क्योंकि वंडर वॉल फोर्स क्या होती है, वीक होती है काफ़ी ज़्यादा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते किसी भी स्टेट में। आपके पास क्वेश्चन क्या आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट एंड, हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले फिजिकल स्टेट। आयनिक की फिजिकल स्टेट क्या होती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। बच्चों याद रखो, डिफरेंस होता है सॉलिड शेप में भी अलग अलग। दूसरा, कोवेलेंट क्या होते हैं, लिक्विड, गैसेस एंड सॉफ्ट सॉलिड। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, मेल्टिंग पॉइंट और हाई। बच्चों रीजन नहीं पूछा, रीजन पूछेंगे तो ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ आयन, इनके बीच में क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इनके बीच में क्या है, कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। कोवेलेंट फोर्स है जो कंपेरेटिवली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या होती है, वीक होती है। तीसरा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये क्या होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, कोवेलेंट do not conduct electricity in any state. फोर्थ, फिजिकल स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, और लास्ट क्या बचा हमारे पास, सॉल्युबिलिटी। आयनिक क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, और ये इनसॉल्युबल इन वाटर।
आप फिर इनका मीनिंग लिख सकते हो। फॉर्म बाय gaining and losing of an electron, जबकि ये कैसे फॉर्म होते हैं? फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो बच्चों एग्जाम्पल क्या क्या होता है हमारे पास? मेटल और नॉन मेटल कंपाउंड, जैसे NaCl, KCl, Na2O, CaCl2। लेकिन ये क्या होंगे? नॉन मेटल कंपाउंड। एग्जाम्पल लाइक H2O, CO2, SO2, CCl4 एक्सेट्रा। सो ये हो गया हमारा आयनिक और कोवलेंट के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट, वर्सटाइल नेचर क्या होता है कार्बन का? भाई देखिए, कार्बन के पास ना एक यूनिक एबिलिटी है, क्या करने की? फॉर्म करने की बॉन्ड विद इट सेल्फ, ठीक है, या फिर और एलिमेंट के साथ, और उस वजह से ये एक लार्ज चेन बना रहा है, और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन। अब जरा ध्यान से सुनना, कंपाउंड में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन, और इवन अरेंज इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है। अगर कंपाउंड सिंगल बॉन्ड से लिंक होंगे तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड कंपाउंड। वहीं पे अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो क्या कहलाएंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। नो अदर एलिमेंट, ध्यान से सुन लो लाइन, नो अदर एलिमेंट कैन शो दिस प्रॉपर्टी एग्जैक्ट लाइक अ कार्बन। इवन सिलिकॉन भी नहीं कर सकता, उसकी भी चार वैलेंसी होती है। सिलिकॉन क्या करता है? फॉर्म कर रहा है कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव चेन अप टू 7 to 8 एटम, बट कंपाउंड क्या होते हैं? इस वजह से सिलिकॉन ज्यादा लंबी चेन नहीं बना पाता। ये हमें याद रखना है। टेट्रावैलेंसी, जब हम बात करते हैं किसकी? टेट्रावैलेंसी की। कार्बन के पास हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, और ये किस चीज के लिए कैपेबल है? बॉन्ड बनाने के लिए विद कार्बन, अपने जैसे कार्बन, या कोई भी मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी क्या हो? 1। भाई अगर जिसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी तो खाली 2 के साथ ही कर पाएगा ना, और अगर किसी की वैलेंसी 3 हो जाएगी तो कार्बन एक 3 वाले के साथ करेगा और एक वैलेंसी वाले के साथ करेगा। तो बस पॉइंट ये कि भाई करेगा 4 से 5 मत कर देना बच्चों गलती से। अब आप लोगों से एक स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म आर मोस्ट अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग मेकिंग दिस कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। इसका रीजन क्या है? क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? बॉन्ड दैट कार्बन फॉर्म विद मोस्ट एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, और जो क्या होते हैं? एक्सेप्शनली स्टेबल। मैंने स्टेबल बोला, मैंने ये नहीं बोला कि सॉलिड, लिक्विड या गैस। स्टेबल
जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों? पता है कार्बन का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से क्या होगा, अगर मैं आप लोगों को कि कहते हैं बोलूँ, आप लोग को ये पेन है, आपको इसे ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ना है, आप लोग फोर्स लगाओगे तोड़ दोगे, है ना। इसे तोड़ के दिखाओ। ऐसे नहीं तोड़ना बच्चों, ये याद रखना, ऐसे तोड़ना है, जितनी मर्जी जान लगा लो, लेकिन आप लोग इसे बिल्कुल भी तोड़ नहीं पाओगे। रीज़न? इसका रीज़न साइज बहुत ज़्यादा क्या है, छोटा। और साइज बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से क्या होगा, जब साइज क्या होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा, तो साइज बहुत ज़्यादा छोटा होने की वजह से क्या देखने को मिलेगा कि उसे ईजिली तोड़ा नहीं जा सकता। जब इजीली तोड़ा ही नहीं जा सकता तो क्या होगा, एक्सेप्शनली स्टेबल होगा। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आता है हमारा मेन टॉपिक, यहां से स्टार्ट। सबसे पहले बात करेंगे हाइड्रोकार्बन। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन? कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये दो तरह के होते हैं बेसिकली। और ये दो तरह की क्या क्या है, एक होते हैं हमारे पास एलिफेटिक और एक एरोमेटिक। एलिफेटिक क्या हो सकते हैं, लॉन्ग चेन in the form of pella, straight chain। दूसरा ब्रांच चेन, तीसरा साइक्लिक चेन। अब फिर एरोमेटिक क्या है, साइक्लिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर in which alternate double bond are present। मैं सबसे पहले ये वाला पार्ट पढ़ाता हूं। हमें यह नाम याद रखना है। बेंजीन स्ट्रक्चर कैसा होता है बेंजीन का, ये बेंजीन है,
साइक्लिक चेन बनाई। पहले बेंजीन का मतलब कितने कार्बन, 6 कार्बन। मैंने क्या बोला, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। आप कहीं से भी डबल बॉन्ड लगाना शुरू करो, यहां से लीजिए ऑल्टरनेट पैटर्न के अंदर। इसका स्ट्रक्चर हम मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। बच्चों डबल बॉन्ड किसी भी पैटर्न में होने चाहिए, जैसे मर्जी लिखूं, बस ऑल्टरनेट होने चाहिए। बस हमारे को ये एक स्ट्रक्चर याद रखना है। अब अगर मैं बात करूंगा स्ट्रेट चेन, तो स्ट्रेट चेन कैसी होगी मेरी, ये होगी स्ट्रेट चेन। मैं बात करूंगा ब्रांच चेन, तो ब्रांच चेन कैसी होगी, ये हो गई ब्रांच चेन। मैं बात करूंगा साइक्लिक चेन, बच्चों यहां पे मैंने ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाए। अगर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड आ जाए साइक्लिक में तो वो एरोमेटिक बन जाएगा, अदरवाइज ये एलिफेटिक में ही आएगा। सो ये होते हैं हमारे स्ट्रक्चर। नहीं कहानी यहां पे खत्म नहीं हुई, एलिफेटिक ना अभी और भी है। एलिफेटिक को फिर हम डिवाइड करते हैं किस तरह से, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जब मैं सैचुरेटेड की बात करूंगा तो सैचुरेटेड में क्या होगा, कार्बन एंड कार्बन हैव सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड में बात करूंगा तो कार्बन एंड कार्बन हैव डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया हमारा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में किसको क्या क्या नाम होंगे, किसके क्या क्या हैं, सब कुछ वो सब मैं पढ़ाऊंगा। आगे देखो, अब हमें एक तरीका जो आप लोग को इस एनसीईआरटी से अलग, बहुत अलग जाके सिखाऊंगा, वो तरीका अगर याद रखोगे तो आप नाम बनाना आराम से कर सकते हो। तरीका क्या है, आप लोग को याद रखना है क्या, प्रीफिक्स। वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होता है, अगर आपको पता हो, जो नाम के आगे लिखे जाएंगे, जिन्हें मैं पहले लिखूंगा, ये नाम बनाने के काम आएगा हमारे। इसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं,
हैलोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, अब इनका प्रीफिक्स क्या यूज होगा? Cl है, फॉर्मूला प्रीफिक्स Cl है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो। वर्ड रूट, एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है तो, तीन कार्बन है तो, चार कार्बन है तो ब्यूट, पांच कार्बन है तो, छह कार्बन है तो हेक्स। हमें ये वर्ड रूट याद रखनी है। प्राइमरी सफिक्स, अब प्राइमरी सफिक्स हमारे पास क्या होता है? कार्बन और कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड है, देखो ये हमें क्या बताएगा? बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एटम्स। सो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, क्या बोलते हैं हम इसे? सफिक्स यूज क्या होगा? पीछे के तीन नाम, एन। डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। ये हो गए हमारे नाम, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। सेकेंडरी सफिक्स क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप क्या है? हेटेरो एटम एंड द ग्रुप कंटेनिंग दिस, जो कंफर्म करते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी टू कंपाउंड regard of the length and the nature of carbon chain, they are called functional group। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप की जो लिस्ट है वो है क्या क्या? फंक्शनल ग्रुप, फॉर्मूला, स्ट्रक्चर, सफिक्स। अल्कोहल, फॉर्मूला स्ट्रक्चर भी क्या होगा इसका? सफिक्स ऑल। प्रीफिक्स नहीं पढ़ना हमने इसका। एल्डिहाइड, कीटोन CO, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, हैलोजन क्लोरीन या फिर ब्रोमीन। स्ट्रक्चर कीटोन में कार्बोक्सिलिक एसिड,
क्लोरीन ब्रोमीन, सफिक्स अल, और ये ऑन पढ़ेंगे ना कि वन, ओइक एसिड, इनका कोई सफिक्स नहीं है, हम इनका क्या यूज करेंगे, प्रीफिक्स, जो क्या होता है, हेलो होता है। क्लोरीन है तो क्लोरो हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमो हो जाएगा। तो यहां पे फंक्शनल ग्रुप अब बताओ मेरे कौन कौन से आएंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये हो गया अब हमारा रूल। अब हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, हमें कैसे बनाने हैं। देखो आप लोग तरीका क्या याद रखना है हमेशा, मैं सबसे पहले आप लोग को सिखाऊंगा एल्केन। का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CN H2N +2। अब अगर मुझे एल्केन बनाना सीखना है सबसे पहले, तो एल्केन बनाना सीखते हैं, बनाएंगे कैसे। मैंने लिया एक कार्बन से शुरू करा, आपने सबसे पहला क्या बनाना है, उसका स्ट्रक्चर, देन नेम का रूल याद रखना है बच्चों, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। मेरे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन। एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4। 1 2 3 4। सबसे पहले आपने 4 बॉन्ड बनाए और फिर 4 हाइड्रोजन लगा दिए, आपको क्या मिलेगा, CH4। फॉर्मूला ऑब्वियसली बात है, आप लोगों ने बता दिया। कोई प्रीफिक्स नजर आ रहा है, क्लोरीन ब्रोमीन नजर आ रहा है, नहीं वो नजर नहीं आ रहा, मैं क्या आगे बढ़ूंगा किस पे, वर्ड रूट। एक कार्बन की वर्ड रूट को क्या कहते हैं, फिर प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कुछ नहीं आएगा, नाम क्या हुआ, मीथेन हुआ, बस दैट्स इट। सेकंड, मैंने 2 कार्बन लिए, चलो 2 कार्बन लिए, दोनों के बीच में बॉन्ड बनाया। भाई आपको रूल क्या याद रखना है, एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4। एक मैंने बना दिया, 2 3 4, 1 2 3 4। क्या लगाना है बस मुझे, हाइड्रोजन, क्या बनेगा ये, C2H6। अच्छा इसका कोई और तरीका हो सकता है लिखने का, देखो एक कार्बन है ना, एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन, CH3, CH, 2 कार्बन हुए, 2 कार्बन का नाम क्या हुआ, पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, बाकी सारे स्मॉल रहेंगे, सिंगल बॉन्ड है, एन। अब आप लोग मुझे बना के दिखाओ 5 कार्बन का, मैं आप लोग को 20 सेकेंड का टाइम देता हूं, मुझे 5 कार्बन का बना के दिखाओ जल्दी से।
चलो बच्चों चेक करना, पांच, चार चार बॉन्ड बना दिए। हर जगह क्या लगाना है बस मुझे, हाइड्रोजन। 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट, सिंगल बॉन्ड आया, एन। स्ट्रक्चर C5H12, ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ, CH3 CH2 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 CH3। याद रखो बच्चों, यहां पर आपके जो हाइड्रोजन होंगे वो कार्बन के नंबर से डबल से ज्यादा होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला कौन, एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। भाई एल्कीन कहता है कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड। स्ट्रक्चर रूल वही रहेगा, फॉर्मूला और नाम में से पहला। चलो मुझे मिथीन बना के दिखाओ सकते हो बच्चों आप लोग, क्यों मिथीन क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बना दो ना। नहीं, पहली बात अगर हाइड्रोजन भी, अगर मान लो इन केस हाइड्रोजन डबल बॉन्ड बना सकता, मैं बोल रहा हूं मान लो, होता नहीं ऐसा, तो एक बात बताओ, एल्कीन का मतलब क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो भैया एक अकेला कार्बन कहां से डबल बॉन्ड बनाएगा दूसरे कार्बन के साथ। अगर मैं तुम्हारे को बोल रहा हूं कार्बन और ऑक्सीजन, तो तब भी तो नहीं होगा ना। तो क्या चाहिए मुझे, एटलीस्ट 2 कार्बन चाहिए। डबल बॉन्ड बनाया, कितने हो गए, 2 3 4, 2 और 2 4। क्या बना स्ट्रक्चर, C2H4, 2 कार्बन, H डबल बॉन्ड, इन। अब आप लोग मुझे बना के दिखाओ, नहीं, हेक्सीन बना के दिखाओ आप लोग मुझे। आप लोग के पास 20 सेकंड का टाइम है। चलो बच्चों देखते हैं किसने सही करा। मैंने हेक्सीन बोला था, आप लोगों ने बनाना है 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6। पता देखो काफी सारे बच्चों ने क्या करा है, वाओ, सब में डबल बॉन्ड लगा दिए, जबकि डबल बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ किसी एक जगह लगेगा, कहीं पर भी लगा लो भाई, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसी एक जगह। मैं यहां लगा रहा हूं, काउंटिंग शुरू करें, 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4
4 हो गए सबके 4 4। अब बस मुझे हाइड्रोजन लगाना है। पता है, हमें पता है याद क्या रखना है। डबल बॉन्ड C4 सिर्फ एक जगह, ना कि नहीं हर जगह लगा दो तुम डबल बॉन्ड, है ना। नाम क्या होगा इसका? C6H12। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, देख लो बच्चों, CH3 है, फिर CH है, फिर डबल बॉन्ड CH है, फिर CH2, फिर CH2 और फिर CH3। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। नाम 6 कार्बन वाले को क्या कहते हैं? डबल बॉन्ड आ रहा है तो नाम क्या हुआ? हेक्सीन। क्या अब हम इसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड नहीं ट्राई कर सकते? क्या मैं ऐसे ही सीधा ट्रिपल बॉन्ड में नहीं जा सकता? जनरल फॉर्मूला, बच्चों आप लोगों ने पता याद क्या रखना है? जितने भी कार्बन है अगर उससे डबल से ज्यादा हाइड्रोजन तो वो एल्केन, पूरे डबल तो एल्कीन, और डबल से कम तो एल्काइन। ओके। डबल बॉन्ड की जगह क्या लगाना है? ट्रिपल बॉन्ड। सफिक्स क्या यूज होगा? आइन। अब आप लोग मुझे 4 कार्बन का एल्काइन बना के दिखाओ। देखिए 4 कार्बन का एल्काइन कितने बच्चे करेक्ट कर पाते हैं। आप लोग के पास वही सेम 20 सेकंड का टाइम है बच्चों, और जरा जल्दी जल्दी करो। चलो बच्चों देखो, चार बॉन्ड, किसी एक जगह क्या लगाना है बस। अगर अभी भी किसी ने हर जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो भाई एक बार जरा खुद सोच लेना कि कार्बन एग्जिस्ट भी करेगा। मैं यहां लगा रहा हूं कॉर्नर पे, इससे 3 बॉन्ड बनाए, 4, इसके पूरे हो गए 1 2 3 4 पूरे हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4। फॉर्मूला क्या आएगा? C4H6 CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, 4 बॉन्ड, सॉरी 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या कहते हैं हम? ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम क्या बना? ब्यूटाइन। तो यहां पर हमारे एल्कीन और एल्काइन समाप्त होते हैं। बढ़ते हैं आगे अपने। अब आ गया फंक्शनल ग्रुप। अब हमें किस पे फोकस करना है? मुझे आवाज सुनाई दी, हमें फोकस करना है अल्कोहल पे। हमें फोकस करना है बच्चों स्ट्रक्चर और फॉर्मूले पे कि कैसे लिखना है। अपना फोकस बिगाड़ो मत। स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, नेम। जब मैं बात करूंगा स्ट्रक्चर की, एक सेकेंड, अल्कोहल है, स्ट्रक्चर में एडिशन में क्या आ जाएगा? फॉर्मूला है, सफिक्स याद रखना है मुझे,
एक्स्ट्रा सफिक्स ऐड होगा, क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी है ना, तो ये एक्स्ट्रा वाला है। चलो शुरू करते हैं, मैं एक कार्बन से शुरू करूंगा। एक कार्बन, 4 बॉन्ड बना लो, बना लिए। इसके बाद आपको स्ट्रक्चर में क्या जोड़ना है, एक OH, सिर्फ और सिर्फ एक, बाकी हमेशा बची जगह पे क्या लगाते हैं, कभी भी याद रखना हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला या नाम नहीं बनने वाला। बस हाइड्रोजन तो क्या करेगा, वैलेंसी को कंप्लीट करेगा, दैट्स इट, और कोई रोल मत याद रखो आप लोग। क्या आ गया ये मेरा, CH3OH, एक कार्बन, मैथ, सिंगल बॉन्ड है, AN, फिर एक्स्ट्रा सफिक्स आ रहा है ऑल लगा दिया, नाम बन गया मेथेनॉल। इसके बाद आप लोग मुझे ट्राई करके दिखाओ 4 कार्बन का अल्कोहल। चार कार्बन, मैंने यहां OH लगा दिया, कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ता तो है, लेकिन हमें नहीं पढ़ना, फर्क तो पड़ता है, हमें नहीं पढ़ना, नंबरिंग नाम का फर्क पड़ता है, हमें नहीं पढ़ना। फॉर्मूला C4H9OH, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट अन ऑल। अल्कोहल भी हो गया बच्चों हमारा। अल्कोहल के बाद अगर मैं बात करूंगा किसकी, हैलोजन, स्ट्रक्चर क्या होगा हैलोजन का, Cl या फिर, आप दोनों में से कोई भी अटैच करो बच्चों। फॉर्मूला उसमें भी कुछ अलग नहीं होने वाला, Cl या फिर Br। नाम क्या होगा, बस प्रीफिक्स आके अटैच होने वाला है, और कुछ नया नहीं है। अब अगर मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे 3 कार्बन से शुरू कर रहा हूं, रूल वही है जो अल्कोहल में था, आपको किसी एक जगह बस क्लोरीन या ब्रोमीन लगाना है, किसी एक जगह, मैं यहां लगा रहा हूं, बाकी सारी जगह क्या आएगा, तो बस यहां पे क्लोरीन लगाया, फॉर्मूला C3H7Cl, नाम क्या हो जाएगा इसका, देखो हम सबसे पहले नाम क्या लिखते हैं, प्रॉप एन, लेकिन यहां पे तो प्रीफिक्स आ रहा है, सफिक्स तो आ ही नहीं रहा। अब याद रखो जब भी मैं प्रीफिक्स नहीं सफिक्स यूज कर रहा था, नाम में क्या आना चाहिए, जरा एक बारी नाम देखो, नाम होता है वर्ड रूट में आता है मिथ, एन, ऑल, तो बीच में अगर ई आएगा तो वो कट जाता है, इसलिए नाम मैंने क्या लिखा था, लेकिन यहां पर तो एंड में आ रहा है ना ई, बीच में तो आ ही नहीं रहा, तो कटेगा नहीं, और क्लोरीन का लगता है क्लोरो, तो क्लोरो आ गया नाम के आगे, अभी भी नाम गलत, रीजन क्योंकि मैंने पी कैपिटल लिख रखा है,
पहला लेटर ही कैपिटल होता है, ये बनेगा नाम क्लोरोप्रोपेन। तो यहां तक हमारे अल्कोहल और हैलोजन भी खत्म। नेक्स्ट एल्डिहाइड। स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, नाम। अरे भाई यहां पे इसने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, पता है वो क्या है? इसके पास कार्बन है इसका खुद का, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CHO। नाम में सफिक्स क्या यूज होगा? अल। मैं सीधे शुरू करा दूंगा यहां पे 2 कार्बन से, 1 2। बस मुझे क्या करना है, किसी एक कार्बन को कॉर्नर वाले मुझे ऐसे लिखना है। मैंने इसे ऐसे लिख दिया। ये मेरे पास क्या, ये जो मेरे पास स्ट्रक्चर ये हुआ, इसके वैलेंसी कितनी? 4। मुझे इसे छेड़ने की जरूरत, बचा ये कार्बन। क्या बना ये? CH3 CHO। नाम कितने कार्बन? 2। याद रखो बच्चों, आपको पहले स्ट्रक्चर बनाने जब लगोगे तो किसी एक कार्बन पे ही एल्डिहाइड बनाओगे, क्योंकि ये कार्बन भी काउंट होगा। एथ रूल वही, ई नहीं आएगा, कट जाएगा। अल। आप लोग मुझे बना के देखो एक कार्बन का, एक कार्बन का। बच्चों आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकेंड और बचे हैं। कौन से बच्चे थे जो कह रहे थे नहीं होगा? पहले वो हाथ खड़े करना जरा। चलो जरा देखो, एक कार्बन बनाऊंगा, हमेशा वैलेंसी पूरा करने के लिए क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन। बस, क्योंकि बच्चों मेरा एल्डिहाइड तो ये रहा। क्या होगा इसका फॉर्मूला? H CHO H CHO। CHO को CHO की फॉर्म में लिखना है। एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मैथेनॉल। अब आप लोग ट्राई करके देखो 4 कार्बन का। चलो बच्चों जल्दी जल्दी करो। आप लोगों ने फॉर्मूला भी लिखना है बच्चों। 5 सेकंड और एक्स्ट्रा दे देता हूं। चलो 4 कार्बन बोला था मैंने,
एक कार्बन को क्या करा मैंने, एल्डिहाइड बना दिया, फिर हाइड्रोजन लगा दिए। अब इसे कैसे लिखूं, देखो भाई आप CHO को तो CHO ही लिखोगे, आप उसे नहीं छेड़ोगे, ठीक है। कितने कार्बन, C3, टोटल 4 हुए ना। लेकिन पता है काफी बार मोस्टली आपको कैसे गिवन होता है, CH3 CH2 CH2 CHO, और 4 कार्बन वाला मेरा क्या कहलाता है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। जब हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं, स्ट्रक्चर, फॉर्मूला, नाम, मैं आप लोगों को बस ये बता रहा हूं कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। फॉर्मूला, बच्चों आप लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड ना अपने आप ट्राई करना है, क्योंकि बस देखो एल्डिहाइड की तरह ही है, बस फर्क क्या है, H की जगह OH ही तो लगाना है, और कोई फर्क है ही नहीं। आपको 2 एग्जाम्पल ट्राई कर रहे हैं, एक तो 1 कार्बन से और एक 5 कार्बन से, एक कार्बन से और एक 5 कार्बन से। जल्दी जल्दी ट्राई करो बच्चों। चलो बच्चों देखो, एक कार्बन का बस एक हाइड्रोजन ही तो लगाना था, नेम, एक कार्बन को कहते हैं मेथ एन ओइक एसिड। सेकेंड 5 कार्बन बोला था, ये याद रखना आपको हमेशा, ये करना कॉर्नर पर, कहीं बीच में करने लग जाओ, बीच में नहीं होगा ऐसा कुछ। कहीं सोचो कि सर ऐसे ट्राई कर सकते हैं हम, तो जरा देखना कितने कार्बन कितने अमाउंट बना लिए, एग्जिस्ट करते हैं 5। तो कृपया करके ये ट्राई करने की कोशिश मत करना, कहीं किसी को लगे चलो मैं कुछ अलग लिख के देखता हूं या अलग लिख के देखती हूं। अलग लिखने के चक्कर में बेटा तुम्हारे अलग हो जाएंगे नंबर। पांच कार्बन C5H9 सॉरी C कर एक सेकेंड सॉरी
CH3, CH2, 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 सबसे पहले COOH को अलग लिख दो, बचे ये, इनको जोड़ दो, C4H9। क्लियर? आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट होंगे बेटा। लास्ट फंक्शनल ग्रुप, कीटोन। CO, फॉर्मूला CO, नेम, सफिक्स यूज होगा ऑन। बच्चों, 2 कार्बन का कीटोन बना के दिखाओ। आप लोग कह रहे हो नहीं बनेगा, क्यों? रीजन कोई बता सकता है? 2 कार्बन का आप लोग कीटोन मना कर रहे हो, नहीं बनेगा। मैं तो बना के ट्राई तो करके देखूंगा। भाई एच लगा दिया, ये तो क्या बन गया? ये तो एल्डिहाइड बन गया। तो 2 से तो शुरू नहीं हो सकता। अच्छा 1 पे करके देखें? अरे 2 पे नहीं हो रहा तो 1 पे कैसे हो जाएगा, है ना? चलो 3 से करके देखते हैं। लेकिन अगर मैंने यहां CO लगाया तो क्या बन जाएगा? वो एल्डिहाइड। अगर मुझे कीटोन बनाना है तो याद रखो, आपको ग्रुप जोड़ना पड़ेगा सेंट्रली। बाकी आप वैलेंसी पूरी करो। और इसे हमेशा ऐसे ही लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, CH3CO CH3, इसे हमेशा ऐसे ही लिखना है। नाम prop word root in single bond on secondary suffix। ठीक है? एसीटोन कॉमन नेम, एसीटोन कॉमन नेम। बस आपको यही याद रखना कि इसे सेंटर में बनाना है। अब जरा एक बार जरा वापस चलते हैं। मिथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड पढ़ा है ना हमने? अगर मैं वहीं पे 2 कार्बन का ले लूं तो CH3COOH, इथेनोइक एसिड कॉमन नेम, एसिटिक एसिड, बाकी किसी जगह और कोई कॉमन नेम यूज नहीं हो रहा। लेकिन एक बात बताओ, अगर कभी क्वेश्चन आपके पास आए ऐसे, ध्यान से देखना, आपसे पूछा जाए ये कौन है, आप इसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे? इसका नाम बताओ। हम फंक्शनल ग्रुप कैसे पता लगाए? मेन प्रॉब्लम तो सिर्फ और सिर्फ किसकी? फंक्शनल ग्रुप की। क्योंकि अल्कोहल में एक ऑक्सीजन आता है, कीटोन में एक ऑक्सीजन आता है, एल्डिहाइड में भी एक ऑक्सीजन आता है। भाई अगर 2 ऑक्सीजन होते तो मैं साफ बोलता कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे आ जाए तो हम क्या करें? हम तो यहां पे फंस गए। अब हम कैसे करें? नहीं नहीं, फंसे नहीं हो। पता है इनका एक जनरल फॉर्मूला होता है, CnH2n+1
या फिर हम क्या याद रख सकते हैं, CnH2n+2O। बच्चों देख लो कौन हुआ ये, अल्कोहल। एल्डिहाइड आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। CnH2nO, अगर मैं ऐसे लिखूं C4H8O, आपने ये बना रखा है ना, काउंट कर लो, C4, यानी कि अगर एल्केन के साथ ऑक्सीजन तो वो अल्कोहल, लेकिन अगर एल्कीन के साथ ऑक्सीजन तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन। ठीक है, और वैसे भी आपके पास क्वेश्चन अल्कोहल के रिगार्डिंग ले आएंगे, एल्डिहाइड और कीटोन के रिगार्डिंग नहीं आएंगे, क्योंकि आप अभी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में। इसी के साथ हमारा जो नेमिंग का जो मेन कंसेप्ट है, जो सबसे ज्यादा लेंथी पार्ट है पूरे चैप्टर का और सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक पार्ट है, वो हमारा यहां पर क्या होता है, एंड। फर्दर जो टॉपिक है रिएक्शन, होमोलोगस सीरीज और क्वेश्चंस, वो हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज याद रखनी है, नेक्स्ट क्लास मैं जैसे ही स्टार्ट करूंगा उसकी स्टार्टिंग में ही मैंने जितना भी ये कंसेप्ट पढ़ाया होगा उसके रिगार्डिंगली कुछ क्वेश्चंस होंगे। अब वो क्वेश्चन आप लोगों को ऑलरेडी पहले ही प्रिपेयर करके रखना है अपने आप को, और देखना आप में से कितने बच्चे करेक्ट आंसर दे सकते हैं उन क्वेश्चंस का। मैं आपको हर एक क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड का टाइम दूंगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा। इवन किसी में मैं 5 सेकंड का टाइम भी दे सकता हूं। तो 5 to 10 सेकंड का टाइम होगा और आप लोगों ने एंड में देखना है कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। ये आपको फटाफट आंसर करने होंगे। फर्दर नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे बच्चों।